सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं तकरीबन एक हफ़्ते के बाद रेसिपी कर रही हूँ और इसकी वजह यह है कि मेरी टीम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबर बहुत बीमार हो गया था, जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशान भी थे और काम भी नहीं कर सके और रेसिपी अपलोड होने में काफ़ी गैप आ गया। अब अल्लाह का शुक्र है कि तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, तो मैं अपना काम दोबारा शुरू कर रही हूँ और अपने तमाम सब्सक्राइबर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए बहुत दुआ करें और हम आज से रेसिपी अपलोड का सिलसिला दोबारा शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुल किचन में आज हम बनाएंगे चिकन बैंगन। कुछ सब्ज़ियां ऐसी होती हैं जो बाज़ लोग बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन अगर हम उनको नए तरीके से बनाएं तो वो टेस्टी भी बनती हैं और फिर खाई भी जाती हैं। इसी तरह से बैंगन है, बाज़ लोग नहीं लाइक करते, लेकिन अगर हम चिकन के साथ इसको बनाएंगे और तो बहुत अच्छी सी बनेगी और बहुत रोटी के साथ या चावल के साथ हम आराम से इसको खा सकते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बैंगन। चिकन बैंगन बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। बैंगन हाफ केजी लेने, इनको वॉश करके और ये इस तरह से इतने पीसेस में काट लेना है, इनका छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है। चिकन 300 ग्राम, ये इतनी बोटियां हमने कर लेनी है, बोनलेस लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक मीडियम ऑनियन लेनी है, इसको बारीक काट लेना है। टमाटर बारीक काट लेना है, एक बड़ा टमाटर लेना है, इसको भी इस तरह से काट लेना है। दही 4-5 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और ये कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। नमक टेस्ट के मुताबिक डालेंगे हम। हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया गार्निश के लिए। ये हाफ कप ऑयल आपने गरम कर लिया है। अब हमने पहले इसमें ये प्याज ऐड करनी है। प्याज को बस हम सौते करेंगे। साथ ही हम इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा हमने प्याज को फ्राई करना है बस जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। अच्छा, ये देखिए प्याज को थोड़ा सा मैंने सौते कर लिया। अब मैंने इसमें ये चिकन ऐड करना है। चिकन को इसके साथ मैंने खूब अच्छा सा भूनना है। अदरक लहसुन भी हमने इसमें ऐड कर दिया था। देखिए अब इसका ये कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब मैं इसमें दूसरे मसाले भी ऐड करती हूँ। अच्छा, ये साथ अब हमने ये टमाटर भी ऐड कर दूंगी। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये भुना हुआ कुटा हुआ जीरा और ये हल्दी पाउडर और ये कुटी हुई लाल मिर्च। नमक हम इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड करेंगे। अभी मैं 1 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। हमने मसालों के साथ थोड़ा सा इसको भूनकर और थोड़ा सा पानी डालकर इसमें इसको कवर करके रख देना ताकि ये अच्छा सा गल जाए। धीमी आंच पर हमने इसको रखना है।
अच्छा ये देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छा सा मसाले के साथ हमने भून लिए और देखिए बहुत अच्छा सा ऑयल जो इसका ऊपर आ गया। अब हमने इसमें ये दही ऐड करना है। अब हम ये इसमें बैंगन भी ऐड कर देंगे। पहले इसको अच्छी तरह से हम सारा मिला लेंगे मसाले के साथ बैंगनों को। मज़ीद जो बच गए थे मैं ये भी डाल रही हूँ उसमें। बस अब हम इसको बिल्कुल धीमी आंच पर, ताकि ये हल्की हल्की आंच पर पकता रहेगा और बैंगन भी गल जाएंगे अच्छे से। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। थोड़ा सा पानी बस ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसको कवर करके और धीमी आंच पर हम रख देंगे। ये देखिए बिल्कुल जो है सारा हमारा बैंगन और चिकन बिल्कुल तैयार हो गया। देखिए ऑयल सारा इसका ऊपर आ गया है। ये देखिए बहुत अच्छा सा इसकी बहुत अच्छा सा ये जो है खुशबू आ रही है। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा ये हरा धनिया और 1-2 हरी मिर्च। बस अगर आप मिर्ची ज़्यादा पसंद नहीं करते, स्पाइसी ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो वैसे भी लाल मिर्च ना डालें और हरी मिर्च भी ना ऐड करें। थोड़ा सा मैं गरम मसाला इसमें ऐड करूँगी। बस हमें ऑफ करना है इसको और बस ये तैयार है। अब हम डिश आउट करते हैं। ये जी बैंगन चिकन हमने डिश आउट कर दिया है, साथ में बॉइल्ड राइस और रायता इसके साथ आप इसको सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार लगेगा ये। अगर चाहें तो आप रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन चावल के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा बाज़ ऐसा होता है कि कुछ बच्चे सब्जियां खाना बिल्कुल वाकई नहीं उनको पसंद होती और वो नहीं खाते, लेकिन अगर आप चिकन डाल के बनाएं तो वो आराम से खा लेंगे। और इस तरह से अगर बाज़ बच्चे बैंगन भी नहीं खाते हैं तो लेकिन अगर आप चिकन डाल के बनाएं तो फिर बच्चे सब्जियां भी शौक से खा लेते हैं। अच्छा अगर इसमें आपको ये ज़्यादा स्पाइसी लगे तो आप इसमें ये जो है लाल मिर्च पाउडर ना ऐड करें और गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा बिल्कुल ऐड करें। अदरवाइज़ अगर आप अच्छा चटपटा खाना पसंद करते हैं तो फिर आप इसी रेसिपी से बिल्कुल बनाइए। और जो भी कुछ अगर आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स करें और मुझसे पूछें और मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी जो फरमाइश होगी वो ज़रूर पूरी करूँगी। अपने तमाम जो मेरे हैं सब्सक्राइबर्स, मैं उनका थैंक्स भी बोलती हूँ कि वो लोग मुझे मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करते हैं और देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी यही रिक्वेस्ट है कि देखने वाले देख कर ना छोड़ दें, बल्कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर करें सब अपनों के साथ और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं अच्छी से अच्छी नई नई रेसिपीज़ लेकर आप सबके साथ शेयर करूं और आपको सिखाऊं, और ताकि आप भी बनाएं और खुश रहें आप भी और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।